लोग उभार पाए। संसाधन की कमी जरूर रही हो, लेकिन संबल देने में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। 5 मिनी बजट की घोषणा, अभी मेरे कांग्रेस के साथी ने कहा डिमांड, सत्य है, डिमांड उत्पन्न करना है, और उसी लक्ष्य के साथ हमारी वित्त मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने 5 मिनी बजट की घोषणा, उसके बाद बजट, उसके बाद वित्तीय बिल, 8 महीने के अंदर 27 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 14% देश की आम जनता के खर्चे के लिए अपने शासन के आधार पर आवंटित किया। और यह वही सरकार कर सकती है जिसका प्रण, जिसका पथ अंत्योदय हो, जिसकी सोच विचारधारा, जिसकी वास्तविकता दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का उत्थान हो। आज बात की गई एग्रीगेट डिमांड के बारे में। जरूर जब आर्थिक संकट आता है, और महामारी जैसा आर्थिक संकट तो इस विश्व के इतिहास में किसी देश ने नहीं देखा, विश्व ने नहीं देखा, और जब ऐसा महासंकट आता है उसका प्रभाव जरूर एग्रीगेट डिमांड पर पड़ता है। पर मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, कि जिस बुद्धिमत्ता के साथ एक बजट, एक फाइनेंस बिल उन्होंने तय किया कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि हमारे देश के गरीबों के पॉकेट में, हमारे देश के किसानों के पास पहुंच पाए, हमारे देश के महिलाओं के पास पहुंच पाए। बात की गई थी यहां डिमांड के बारे में। गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ 40 करोड़ गरीबों के खाते में पहुंचाया गया हमारी सरकार के द्वारा। 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क अनाज लॉकडाउन के तहत, ताकि उनके चूल्हे उस समय में भी हम चला पाएं। 5,000 करोड़ 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी वालों के लिए आरक्षित किए गए, और 3 महीने हमारे 20 करोड़ महिलाओं को अधिक से अधिक राशि मिल पाए। 1,500 रुपए एक एक महिला के खाते में पहुंचाया गया। यह संवेदनशीलता का परिचय है सभापति महोदय। और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा उदाहरण है कि इनकम टैक्स के रेट्स में 1% बढ़ोतरी भी नहीं की गई। बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे बजट के पहले, मैं भी सुन रहा था, मेरे विपक्ष के साथी भी सुन रहे थे। आपातकाल की स्थिति है, कोविड टैक्स लागू किया जाएगा, गरीब के पॉकेट पर और बोझ दिया जाएगा। लेकिन देश के गरीबों की तरफ से मैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस बजट में 1% टैक्स रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई। और केवल वो नहीं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी, खर्चा की कोई चिंता नहीं की गई, पूरा खर्चा किया गया। फिस्कल डेफिसिट 9.5% तक भी बढ़ पाए, लेकिन पूरा खर्चा किया गया ताकि मांग बढ़ पाए, अर्थव्यवस्था ठीक हो पाए। अब मेरे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि केवल बजट केवल अमीरों के लिए। अब जिस कांग्रेस पार्टी अपनी G23 की पीड़ा ना समझ पाए, वो देश के गरीबों की पीड़ा क्या समझ पाएगी? सभापति, आंख मूंद कर विरोध करना, क्या ये विपक्ष की भूमिका है? रिफॉर्म्स पर टीका टिप्पणी आप जितना भी करो भैया, आपकी बात पूरी तरह सुनी, आपको भी क्षमता रखनी होगी हमारी बात सुनने के लिए। आपकी भी पीड़ा बहुत है। क्या हमारा दायित्व विपक्ष का यही है कि रिफॉर्म्स पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए? अब बयानबाजी बहुत होती है विपक्ष के द्वारा सभापति महोदय, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स। क्या है मोदी टैक्स? इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 2013-14 में जब इनकी सरकार थी, हाँ मैं मंत्री था, प्लीज मैं था, और बोलिए, मैं मंत्री तो जरूर था। 2013-14 में 5 लाख का आय जो व्यक्ति के पास था,
उसको 30,000 रुपये